हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का इस यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, आज के इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं जो भी हमारे प्यारे-प्यारे बच्चे हाई स्कूल का बोर्ड एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। इस वर्ष बोर्ड परीक्षा के दृष्टिकोण से हम यहाँ पर पूछे जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं। हमारे डॉक्टर मनोहर रे मैथ के चैप्टर नंबर फर्स्ट जो है वास्तविक संख्याएँ, इससे हमने इन 2-3 प्रश्नों को यहाँ पर लिया है। इस तरह के प्रश्न आपको 101% आपको हर बार देखने को एग्ज़ाम में मिलता है और इस बार भी आपको 101% देखने को मिलेगा। आप निश्चिंत रहें। आप इस क्लास को वॉच करें और इस तरह के प्रश्नों का रिवाइज़ करके जाएँ। आपको एक प्रश्न अवश्य ही एग्ज़ाम में मिलेगा इस तरह का, क्योंकि विगत कई वर्षों से लगातार इस तरह के प्रश्न बार-बार पूछे जाते रहे हैं। तो आइए देर न करते हुए हम चलते हैं आज इस तरह के प्रश्नों को सीखने। प्रश्न नंबर 1 है हमारा ये। इसमें कह रहा है, यदि 26 156 का लासा 156 है तो मासा का मान क्या होगा? ये हमारा यूपी 2023 के डीवाई सेट में आ चुका है और यूपी 2024 के भी एचएक्स सेट में ये प्रश्न आ चुका है। एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लेकर आए हैं। इनको आप रिवाइज कीजिए। इस तरह का आपको क्वेश्चन देखने को एग्जाम में अवश्य मिलता है। तो देर न करते हुए आइए हम करते हैं सॉल्व। यहाँ पर हमको संख्याएँ दे रखी हैं और उन्होंने लासा दे रखा है। मासा का मान पूछा है। बच्चों, हमारा एक महत्वपूर्ण यहाँ पर एक सूत्र होता है। इसको हमेशा आप अपने दिमाग में बिठा के रखना। लासा गुणा मासा बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल। लासा गुणा मासा बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल। यहाँ पर हमारा लासा आपको दे रखा है उन्होंने 156। इसको हम लिख लेंगे 156 गुणा मासा का मान पूछा है, ये हमको पता नहीं है, इसको ऐसे ही रखोगे बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल की बात कर रहा है। दो संख्याएं हमारे पास है 26 गुणा दूसरी संख्या है 156। हमें मासा का मान निकालना है बच्चों, तो मासा बराबर हो जाएगा 26 गुणा 156। ये संख्या हमारी मासा के गुणा में उठ के जब इधर आएगी बराबर के, तो ये आएगी हमारी बटे में, यानी कि इसको हम 156 से 156 को कट कर लेंगे, तो मासा बराबर जो हमारा निकल के आएगा वो आएगा 26। यही हमारा इस प्रश्न का होगा आंसर। बच्चों, इस तरह के प्रश्न आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलते हैं, लासा मासा से संबंधित, या फिर वहां पर लासा दे रखा होगा, संख्याएं दे रखी होंगी और मासा पूछ लेगा। आज के इस क्लास के प्रश्न नंबर 2 की तरफ चलते हैं। ये कह रहा है, यदि संख्याएं दी हुई है 99 और 153 का मासा 9 है तो 99 153 का लासा क्या होगा? इसको हम सॉल्व करेंगे। हाँ बच्चों, आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि यदि इस चैनल पर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना और उन बच्चों के साथ शेयर करना जो बच्चे बोर्ड एग्जाम की परीक्षा देने जा रहे हैं और अगले साल, इस वर्ष 9th में और अगले साल बोर्ड एग्जाम की में पहुंचेंगे, यानी कि क्लास 10th में पहुंचेंगे। उन बच्चों के साथ शेयर कीजिए। ये चैनल उन गरीब बच्चों के लिए समर्पित है जो बच्चे सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं, जिनके माँ बाप गरीबी से जूझ रहे हैं, मजदूरी करते हैं, अपना जीवन यापन करते हैं। उन सारे बच्चों के लिए समर्पित ये चैनल है। प्रश्न नंबर 2 है, सेम वही पैटर्न अपनाना है। यहाँ पर हमको दोनों संख्याएं दे रखी हैं और उन्होंने मासा दे रखा है। लासा यहाँ पर पूछा गया है। संख्याएं हैं हमारी क्या है? संख्याएं दे रखी हैं 99 और 153। ये हमारी संख्याएं हैं और उन्होंने मासा हमको दे रखा है 9। पूछा है हमसे लासा, इन संख्याओं का लासा क्या होगा?
तो हम चलते हैं, सबसे पहले हम वही फॉर्मूला लगाएंगे बच्चों यहाँ पर जो हमने अभी बताया था। हमारा सूत्र होता है लासा गुणा मासा बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल। लासा का मान बच्चों हमसे यहाँ पे पूछा गया है तो हम ऐसे ही लिखा रहने देंगे, गुणा मासा हमको दे रखा है उन्होंने 9 बराबर दोनों संख्याओं को गुणनफल करना है। दो संख्याएं हमारे पास, पहली संख्या है 99 गुणा दूसरी संख्या है 153। अब हमें निकालना है यहाँ पर लासा का मान, तो लासा बराबर 99 गुणा 153। ये जो लासा के गुणा में 9 था इसको हम उठा के बराबर के इधर लाएंगे तो ये हमारा भाग में जाएगा क्योंकि यहाँ पे गुणा में है। अब हम इनको आसानी से कर लेंगे यहाँ से कट, तो लासा बराबर हमारा हो जाएगा 9 से काटेंगे 9 एकम 9, ये भी कट जाएगा 99 9 एकम 9 9 एकम 9, यानी कि यहाँ पर हमारा आएगा 11 गुणा 153 और बटे में हमारा कुछ बचा नहीं है। 11 से कर लेंगे हम 153 में गुणा, 11 तिया 33, हासिल लगेगा 3, 11 पंजे 55, 55 और 3 हो जाएगा हमारा 58, हासिल का रहेगा 5, 11 एकम 11 और 5 16। ये होगा हमारा इस प्रश्न का लासा, यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 है, कह रहा है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का HCF ज्ञात कीजिए और फिर इनका LCM ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है। ये तीनों ही प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं एग्जाम के दृष्टिकोण से, ये बार बार पूछे गए। ये भी NCERT उत्तर प्रदेश 2021 SCG सेट में आया है, 2022 में भी आया है, 2025 में भी आ चुका है और इस तरह का प्रश्न आपको जरूर देखने को मिलेगा। आइए शुरू करते हैं। इसमें कह रहा है अभाज्य गुणनखंड विधि। आपने गुणनखंड तो कक्षा 8 से सीख ही लिए होंगे और यदि आपने अभी तक नहीं सीखे हैं तो गुणनखंड का भी एक वीडियो हमारे इसमें एक क्लास पड़ा हुआ है, उसको आप वॉच कर लीजिए, आप गुणनखंड करना सीख जाओगे। तो इसमें सबसे पहले उसने पूछा है 96 और 404 का HCF। इसको सॉल्व करेंगे हम। सबसे पहले HCF निकालेंगे किसका, 96 और 404 का। इसके करो सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड, कैसे करेंगे, 96 को काटेंगे किससे, 2 से काट लो, 2 तिया 6, 2 चौक 8, बचेगा 1, हो जाएगा 16, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, फिर 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटेंगे, 2 शंग 12, फिर 2 से काटेंगे, 2 तिया 6, 3 से काटेंगे, 3 एकम 3। यहाँ पर हमारे जो अभाज्य गुणनखंड निकल के आ रहे हैं वो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 बार गुणा 3। अब हम काटेंगे 404 को, 404 के बच्चों गुणनखंड निकालने हैं हमको यहाँ पर। 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 0 ऐसे ही 2 दूनी 4, फिर 2 से काट लेंगे, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 101 आ गया। अब बच्चों ये किस संख्या से कटेगा हमको ये देखना है। यहाँ पर 101 हमारा 101 से ही कटेगा क्योंकि ये भी एक प्राइम नंबर है, ये एक अभाज्य संख्या है, ये किसी से नहीं कटती, तो 101 से ही काट देंगे। यहाँ पर हमारे 404 के जो गुणनखंड निकले 2 गुणा 2 गुणा 101। अब हमें इनका निकालना है मासा। मासा निकालने के लिए क्या करते हैं बच्चों, हम जो दो संख्याएं दी हैं उनमें जो भी कॉमन होते हैं वो नंबर हमारे आते हैं मासा में। यहाँ पर हमारे केवल 2 गुणा 2, ये ही हमारे दो गुणनखंड जो है कॉमन है दोनों संख्याओं में,
यहाँ पर इनके गुणा कर लेंगे, 2 दूनी 4, इनका मासा तो आ गया 4। अब हमसे पूछा है, एक आंसर तो हमारा यहाँ पर आ गया है, दूसरा आंसर उन्होंने पूछा है एचसीएफ ज्ञात कीजिए और फिर इनका एलसीएम ज्ञात कीजिए। हमसे लासा निकालने के लिए भी वो कह रहे हैं। तो हम लासा निकालने के लिए बच्चों इन संख्याओं का ऐसे लासा नहीं निकालेंगे। अब हमें संख्याएँ भी पता है और मासा प्राप्त हो चुका है, तो हम लगा देंगे सीधे एक जो हमने फ़ॉर्मूला बताया था आपको वो वाला, क्या होता है लासा गुणा माशा बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल। लासा हमारा हमें निकालना है, पता नहीं है, गुणा मासा क्या है हमारा 4 बराबर 2 संख्याएँ क्या दी हुई हैं बच्चों यहाँ पर हमारी, संख्या एक है 96 गुणा दूसरी है 404। अब हम इसको ऐसे सरल करते जाएँगे, लासा बराबर हो जाएगा 96 गुणा 404 बटे में ये हमारा 4 पहुँच जाएगा क्योंकि ये यहाँ गुणा में था। इसको अगर हम उठा के ले जाएँगे बराबर के इधर, तो हमारा ये भाग में पहुँचेगा। इसको हम काट लेंगे 4 से, 4 एकम 4, इसको काटेंगे 4 एकम 4, 4 एकम 4 यानी कि 96 गुणा 101, 96 और 101 की कर लेंगे हम गुणा, यहाँ पर आसानी से 101 और 96 की। क्या आएगा बच्चों 6 एकम 6 0, 6 एकम 6, 9 से कर लेंगे 9 एकम 9 0, 9 एकम 9, इनको कर लेंगे हम ऐड 6 9 6 9। यहाँ पर हमारा ये लासा निकल कर आ चुका है इस प्रश्न का, यही हमारा आंसर है। तो बच्चों ये वीडियो आपको कैसी लगी? आज के इस वीडियो को कमेंट में आप बताना और वीडियो को लाइक करके बच्चों के साथ शेयर करना। धन्यवाद।